अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के जेकर तेसर दिन आए कार्यक्रम के शुरुआत आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राम माधव और श्रीलंका के राजदूत और उनक पत्नी संयुक्त रूप से कलन। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के तेसर दिन के शुरुआत आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राम माधव, श्रीलंका के हाई कमिश्नर मिलिंद मोरगुंडा एवं हुनक पत्नी श्रीमती जेनिफर मोरगुंडा द्वारा वृक्षारोपण को कल गेल। के साथ ही पहल सत्र में राम माधव, मिलिंद मोरगुंडा और नेपाल स्थित जानकी मंदिर के महंत श्री रोशनदास जी सीता बियॉन्ड बाउंड्रीज में माता सीता के सीमा से इतर जे छवि है पर चर्चा कलन। सत्र में तीनों लोग एहि बात पर एकमत छला जे सीता माता के कहानी भारत, नेपाल और श्रीलंका तीनों संस्कृति के अभिन्न अंग अछि। दिन के दोसर सत्र में रामभरोस कापर और नवीन चौधरी मिथिला के पाठकीय संस्कृति के दिशा और दशा के बारे में चर्चा कलन। प्रवासी नामक तेसर सत्र में मुश्ताक अहमद और भीमनाथ झा मिथिला के प्रवासी के अनुभव और हुनक भाषा में होय वाला बदलाव पर चर्चा कलन। मंजर सुलेमान, रूपा सिंह, आशा प्रभात सीता पुनि बोली में योगदान दिलन। कृष्ण मोहन झा, अविनेंद्र ठाकुर और कुमार वरुण इतिहास के पन्ना में मिथिला के मध्यकालीन और राजसी इतिहास पर प्रकाश डालन। शैक्षणिक कार्यक्रम के आखिरी सत्र में अजित राय एवं बिमलेंदु जी एडॉप्शन ऑफ लिटरेचर इन सिनेमा में साहित्य के वर्तमान सिनेमा में होय वाला योगदान पर चर्चा कलन। सांस्कृतिक कार्यक्रम में दरभंगा के मशहूर फोटोग्राफर राज कश्यप युवा के फोटोग्राफी के गुर सिखेलन और उनका फोटोग्राफी में आवे वाला दिक्कत के दूर करे में भी उनक सहायता कलन। कार्यक्रम में एक वस्त्र नामक फैशन शो के आयोजन कल गेल, जाहिमे विभिन्न कॉलेज के छात्र द्वारा हुनक फैशन सेंस के प्रदर्शन कल गेल। अंतिम सांस्कृतिक कार्यक्रम ध्रुपद में भागीदार सब अपन संगीत के प्रस्तुति से समा बांध के कार्यक्रम के सफल बनौलन। 17 दिसंबर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जयनगर में कमला बराज के शिलान्यास करता। 17 दिसंबर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जयनगर में कमला बराज निर्माण के शिलान्यास करता। डीवी कॉलेज में एहि दौरान मुख्यमंत्री एक सभा के भी संबोधित करता। डीएमएसपी समेत अन्य अधिकारी सभा स्थल के निरीक्षण कलन। कार्यकर्ता सीएम के आगमन के लौकर तैयारी में जुटि गेला। कमला नदी और सभा स्थल के सब जायजा लेलन। बराज बने से मिथिलावासी के काफी फायदा मिलत। सीएम के आगमन के लौकर सभा स्थल पर आई से ही तैयारी शुरू भ चुकल है। डीएमएसपी सभा स्थल और अन्य स्थल के निरीक्षण कलन। कार्यकर्ता सबसे विचार विमर्श को डीवी कॉलेज में सभा और कार्यक्रम स्थल तय कल गेल। कमला बियर के निकट प्रस्तावित निर्माण के लौकर कमला नदी के समीप सीएम के द्वारा शिलान्यास कल जात। के पश्चात सीएम डीवी कॉलेज में सभा के संबोधित करता। प्रस्तावित कमला बियर के बराज निर्माण के स्वीकृति मिल चुकल है। एक राशि भी आवंटित कल गेल हन। सूत्रक मानी तो 406 करोड़ के परियोजना बतायल जा रहा है। सीएम आगमन के लौकर चर्चा के विषय बनल है। ओते पूर्व एमएलसी जदयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता विनोद सिंह, जदयू के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कामत समेत कई कार्यकर्ता डीवी कॉलेज के निरीक्षण कलन। जदयू जाते हैं तब तो वहीं किया जाएगा। हाँ, जाने वाला, लेकिन वो भी बहुत छोटा न है। यहाँ पर क्या है ना, आपको हेलीपैड यही बन जाएगा। यहाँ पर सारा यहाँ पर बैरेज निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का 17 आगमन होने जा रहा है। उसी के क्रम में हम लोग स्थल निरीक्षण के क्रम में यहाँ पहुँचे हैं। बैरेज बन जाने से यहाँ जो बाढ़ का जो मुख्य समस्या रहता है वो कम से कम बहुत हद तक निदान हो जाएगा। नेपाल से जो नदी आती है वहाँ पानी रोक करके उसको एक निश्चित रूप में कुछ वहाँ पर ब्रेक करके और सीमित मात्रा में पानी को छोड़ा जाएगा, जिससे कि आगे उपद्रव कम होगा। इसके लिए हम जल संसाधन मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि मिथिलांचल के लिए उन्होंने इतना सोचा और इस बाढ़ से निजात के लिए उन्होंने। इसके साथ ही इस पूर्वी जो बांध है उस पर 300 करोड़ के लागत से पथ निर्माण और इसका सुदृढ़ीकरण का कार्य भी के लिए भी उन्होंने आ रहे हैं, उसका भी शिलान्यास इसके साथ ही किया जाएगा।
जो 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया जाएगा। इसी क्रम में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। विकास की गंगा बहाने आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। उनको मैं अपने जदयू परिवार मिथिलांचल की ओर से, जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सीएम कॉलेज में अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में संचालित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण में छमाही सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है। नामांकन के लेकर समीक्षा बैठक प्रधानाचार्य फूलो पासवान की अध्यक्षता में भेल, जाय में संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, अनौपचारिक संस्कृत शिक्षिका अंशु कुमारी, डॉक्टर चंदा कुमारी, अमरजीत कुमार, संतोष कुमार ठाकुर, कौशल कुमार और सत्यम कुमार उपस्थित छला। प्रधानाचार्य फूलो पासवान कहलन जे महाविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ कयल गेनाइ स्वागत योग्य अछि। एकर लाभ मिथिला के छात्र एवं अभिभावक अधिक से अधिक उठावैत। वो कहलन जे संस्कृत के अध्ययन अध्यापन से न केवल व्यक्तित्व एवं संस्कार श्रेष्ठ होइत अछि बल्कि उच्चारण एवं आचरण भी शुद्ध होइत अछि। संस्कृत प्रयोजन मूलक भाषा अछि जेकर रोजी रोजगार में काफी अधिक संभावना अछि। कोर्स के समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया बतौलन जे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के सौजन्य से महाविद्यालय में अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण उपकेंद्र स्थापित कयल गेल अछि, जाय के द्वारा छमाही सर्टिफिकेट कोर्स के प्रारंभ एहि वर्ष से कयल गेल हन। क्यों भी 10वीं पास व्यक्ति 500 रुपया के साथ निर्धारित फॉर्म के ऑनलाइन या कॉलेज में ऑफलाइन भर कर नामांकन ल सके छथि। वही शुल्क में केंद्र की ओर से 2000 मूल्य के 5 पुस्तक भी उपलब्ध करायल जायत। एहि कोर्स में अखन तक 50 से अधिक प्रतिभागी नामांकन ल चुकला हन। कोर्स के उद्देश्य संस्कृत भाषा और संस्कृत में सरल वार्तालाप सिखेनाइ अछि। कोर्स पूर्ण क परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिभागी के प्रमाण पत्र प्रदान कयल जायत। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के अधीन संचालित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण उपकेंद्र के द्वारा छमाही सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ हुआ है। कुछ दिनों से नामांकन चल रहे हैं। 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने अभी तक नामांकन लिया है। आज प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान की अध्यक्षता में नामांकन की समीक्षा बैठक संपादित की गई, जिसमें प्रशिक्षिका अंशु कुमारी के साथ ही कई शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। और इसमें नामांकन की प्रक्रिया बहुत सरल है। यह जो उपकेंद्र है वह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण विभाग के सौजन्य से स्थापित हुआ इसी वर्ष। और इसमें प्रक्रिया आसान है नामांकन की, क्योंकि इसमें 500 रुपये मात्र से ऑनलाइन अथवा महाविद्यालय आकर ऑफलाइन माध्यम से कोई भी छात्र छात्राएं या अभिभावक इसमें नामांकन ले सकते हैं। केवल 10वीं पास होना जरूरी है और एक पेज के फॉर्म में अपना इंफॉर्मेशन भरना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक फोटो भी लगाना है उन्हें और उस को सेंड करते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी के साइट पर। और वहां से प्रत्येक छात्रों को 5 पुस्तकें 2000 मूल्य की दी जाएगी संस्कृत भाषा अध्ययन और संस्कृत संभाषण के लिए। साथ ही साथ जनवरी प्रथम सप्ताह से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में सीएम कॉलेज में वर्ग प्रारंभ होंगे। पहले आओ पहले पाओ तर्ज पर हम निश्चित संख्या में नामांकन लेंगे और इस आधार पर पढ़ाई के बाद 15 अप्रैल तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मई महीने में एक सामान्य परीक्षा होगी ऑनलाइन माध्यम से। और उसके बाद केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। संस्कृत शिक्षिका अंशु कुमारी बतौलन जे नामांकित प्रतिभागी के ऑफलाइन वर्ग सीएम कॉलेज में जनवरी प्रथम सप्ताह से अपराह्न 2 बजे से 4 बजे के बीच एवं ऑनलाइन वर्ग संध्या 7 बजे से 8 बजे के बीच संचालित है। एहि कोर्स के लिए न्यूनतम 100 घंटा के समय निर्धारित कयल गेल हन, जे अप्रैल माह तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लेल जायत। 50 से अधिक संख्या हो चुकी है और कुछ लिमिट भी हो जाएगा और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कक्षा की सुविधाएं हैं। तो ऑनलाइन कक्षा संध्या 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे की रहेगी और फिर ऑफलाइन जो है 2 बजे से 4 बजे 2 घंटे की रहेगी। कहाँ होगी कक्षा? सीएम कॉलेज में।
दरभंगा समेत पूरा बिहार में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में भेल मतदानक आइ मतगणना प्रक्रिया संपूर्ण भेल। दरभंगा में भी मतगणना बाजार समिति प्रांगण में संपन्न भेल। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में भेल मतदान के मतगणना प्रक्रिया आइ समाप्त भ गेल, जाहिमे कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से आब पंचायत चुनाव के संपन्न भेल कहल जा सकैत अछि। एहि दौरान विजयी उम्मीदवार सब मीडिया के सामने आबि अपन प्राथमिकता गिनेलनि। मसानखुन पंचायत से जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, जिसको हम तहे दिल से निभाएंगे। पहली बार जीते हैं। पहली बार जीते हैं। मसानखुन पंचायत के पूरे पंचायत वासी को हार्दिक हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं। किस पद पर में जीते हैं? मुखिया पद से। किस पंचायत से? रसियारी कोनी पंचायत से। क्या कहेंगे अपनी जनता का भाव व्यक्त? ये हमारी जीत नहीं, ये संपूर्ण रसियारी कोनी पंचायत जनता की जीत हुई है। किस पद से जीते हैं? मुखिया से। कहाँ, किस पंचायत से? हिरनी पंचायत से। क्या कहेंगे मतदाताओं को? सेवा करेंगे। कितने मत से जीते हैं? 450 वोट से। क्या नाम हुआ? गौरी शंकर पासवान। किस पंचायत से जीते हैं? झगड़ुआ तरवाड़ा पंचायत समिति पद से। क्या कहेंगे कितने मत से? 95 मत से। किस पंचायत से जीती हैं? किस पद से? मुखिया पद से। क्या नाम हुआ? जिंदश्री साहब। किस पंचायत से जीते हैं? सरिया पंचायत से। किस पद पर? मुखिया पद पर। कितने मत से जीते हैं? कहाँ से? किरतपुर प्रखंड से। कितने मत से? 4000। क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा किरतपुर प्रखंड के तमाम जनता को कि उन्होंने हमें इतना सारा प्यार दिया, और हम उम्मीद करेंगे कि उनके प्यार का हम अच्छे से कर्तव्य करेंगे। देखिए, ये जनता की जीत है और जनता का धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं कि जनता ने हमको समझी, और जनता पे अब हम चाहते हैं कि जीतने के बाद जनता के लिए खड़ा उतरे। उनके वादे पे जो हम वादा किए हैं उनसे उन वादों पे खड़ा उतरे। उनका जो दुख मुसीबत, जो भी जनता का प्रॉब्लम हो, जो समस्या हो, उसको दूर करने की कोशिश करें। और जनता के लिए हम अपने आप को पहले भी समर्पित कर चुके हैं, आज फिर दोबारा समर्पित कर रहे हैं जनता के लिए। और जनता के लिए ही हम हैं और जनता हमारे लिए। किस पद से जीती हैं? किस पंचायत से? कुशेश्वर स्थान दक्षिणी से पंचायत समिति से। क्या नाम है मैडम? किस पंचायत से जीती हैं आप? सुग्रन। की नाम भेले? कौन पंचायत से जीतलिए हन? कते मत से? 708। की नाम भेले यहाँ के? इमहर बात करी सुपौल के, तो सुपौल में भी मतगणना कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। सुपौल जिला में अंतिम चरण के मतगणना आइ कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न भेल। ई भारत सेवक समाज कॉलेज में मतगणना चल रहा छल। मतगणना समाप्त होए के बाद विजयी प्रत्याशी सब विजय मुस्कान के साथ अपन अपन घर वापस गेला। किस पद से? अंदर आने के आप लोग ध्यान दें। आज हमारा 10वां राउंड, इस जिला का 10वां राउंड, पूरे स्टेट का 11वां राउंड का काउंटिंग है। आज 26 पंचायत हमारे सुपौल ब्लॉक का है, जिसकी काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। अभी तक 4 पंचायत की काउंटिंग संपन्न हो चुकी है। अगले राउंड की भी काउंटिंग लगातार चल रही है। होप कि मैंने हम लोग शांतिपूर्ण अपना ये काउंटिंग समाप्त कर लेंगे। कहीं से कोई परेशानी नहीं है। बाहर में विधि व्यवस्था के लिए हमारी टीम चुस्त दुरुस्त है। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।
कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर में 2 दिवसीय श्याम ज्योति जागरण महोत्सव के शुभारंभ भेल। श्री श्याम सेवा मंडल जयनगर के तत्वावधान में 2 दिवसीय श्याम ज्योति जागरण महोत्सव के शुभारंभ भेल। 21वां वार्षिकोत्सव 2 दिवसीय श्याम ज्योति जागरण महोत्सव के शुभारंभ निशान पूजा के साथ भेल। अग्रवाल समाज के सैकड़ों महिला, पुरुष, युवक, युवती, छोट छोट बच्चा हाथ में निशान ल क जय श्री श्याम के मंत्र जाप करैत पूरा शहर के भ्रमण कयलनि। सारा शहर जय श्री श्याम के नारा सँ श्याममय भऽ चुकल अछि। दिल्ली से आयल कलाकार विभिन्न देवी देवता के भेष बनाकर भजन और नृत्य कर लोक सबके मंत्रमुग्ध कयलनि। दिल्ली समेत अन्य जगह से आयल भजन गायक और रास के द्वारा बाबा श्याम के जागरण कयलनि। समिति के अध्यक्ष गोविंद मुरारका, सचिव सुनील बैरोलिया, रोशन बैरोलिया, संजय डोकानिया, मनोज मुरारका, सुनील बैरोलिया समेत कई लोग इस मौका पर उपस्थित छला। पूर्वी चंपारण में पंचायत चुनाव और मतगणना में कई चरण में आरोप लागल किछु उम्मीदवार सब हाईकोर्ट के भी रुख क चुकल छथि। पूर्वी चंपारण जिला में भेल पंचायत चुनाव में मतगणना में हेराफेरी के आवाज उठैत रहलन। कई प्रत्याशी हाईकोर्ट के रुख केलनि। जिला के मोतिहारी प्रखंड में 8म चरण में 24 नवंबर के मतदान भेल और 26 नवंबर के मतगणना भेल छल। लेकिन कटहा पंचायत के सरपंच पद पर भेल चुनाव के मतगणना में लापरवाही के कारण दोसर नंबर पर रहल प्रत्याशी के विजयी घोषित कऽ कऽ निर्वाचन प्रमाण पत्र दऽ देल गेल, जेकर शिकायत डीएम से भी कयल गेल। ओहिके बाद आनन फानन में दोबारा गिनती भेल। मतगणना से जुड़ल अधिकारी के हाथ पांव फूलि गेल, कियाक तऽ जाहि महिला प्रत्याशी के सरपंच पद पर विजयी घोषित कऽ कऽ जीत के प्रमाण पत्र दऽ गेल छल, दोबारा भेल मतपत्र के गिनती में ओ महिला प्रत्याशी दोसर नंबर पर आयल गेली। आब इम्हर चुनाव जीते के बाद निर्वाचन प्रमाण पत्र के हकदार महिला प्रत्याशी अधिकारी से गुहार लगा रहा है, लेकिन उनका कोनो परिणाम निकलैत नहीं दिख रहा है। महिला सबके लेल आरक्षित मोतिहारी प्रखंड के कटहा पंचायत में सरपंच पद पर 11 महिला प्रत्याशी अपन किस्मत आजमा रहा छली। चुनाव के बाद भेल मतगणना में कर्मी सबके लापरवाही से किछु मतपत्र के गिनती नहीं भऽ सकल छल और रीमा देवी के 10 वोट से विजयी घोषित कऽ प्रमाण पत्र भी दऽ देल गेल। जबकि मतगणना के समय मौजूद दोसर नंबर पर रहल प्रत्याशी नीतू देवी के पति अधिकारी सबसे दोबारा गिनती करे के गुहार लगेलनि, लेकिन हुनक गुहार क्यों नहीं सुने के लिए तैयार छल। बाद में डीएम के पहल पर दोबारा गिनती भेल तऽ नीतू देवी 31 वोट से विजय घोषित कयल गेली, लेकिन नीतू देवी के जीत के प्रमाण पत्र अखन तक नहीं मिलल हन। जबकि चुनाव आयोग के वेबसाइट पर अखनो दोसर नंबर पर रहल प्रत्याशी रीमा देवी के ही नाम अंकित अछि। नीतू देवी प्रखंड स्तर के पदाधिकारी से लऽ कऽ चुनाव आयोग तक निर्वाचन प्रमाण पत्र दे के गुहार लगौलन, लेकिन सफलता नहीं मिल सकल हन। आखिरकार इस सब कोर्ट के तरफ रुख केला हन। जिस सरपंच के 10 वोट से हमको हरा दिया गया, जी उसके बाद रिकाउंटिंग हुआ तो 33 वोट से हमको कागज मिला। अभी फाइल नहीं मिल रहा है, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है उसको। क्या कह रहे हैं अधिकारी कह रहा है कि हो जाएगा, नहीं हमको अभी तक नहीं मिला। मेरी पत्नी नीतू देवी सरपंच का चुनाव लड़ी थी कटहा पंचायत से, और पहले मतगणना में मुझे 10 वोट से चुनाव मेरी पत्नी को हरा दिया गया। एक 8 नंबर वार्ड है जो 62 बूथ संख्या है, उस पर मुझे शून्य मत दिखलाया गया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। मैं आवेदन लेके लगातार पदाधिकारी के पास गया, लेकिन आवेदन पे सुनवाई नहीं हुई और आनंद फानन में मुझे 10 वोट से हराकर सर्टिफिकेट रीमा देवी को जो है दे दिया गया। उसके बाद मैंने डीएम साहब से बात हुई
और मौखिक उन्होंने जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा कि आप उनको जो है रिकाउंटिंग करके संतुष्ट कराइए। और रिकाउंटिंग जब हुई तो मेरी पत्नी नीतू देवी 31 मत से चुनाव जीत चुकी है। लेकिन एक न्याय देने वाला व्यक्ति, न्याय के पद पे चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जो है न्याय के भीख के लिए दर दर भटक रहा है। मोतिहारी प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर जिला से लेकर निर्वाचन आयोग तक जो है हम लोग दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे पत्नी को जो है निर्वाचन प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। इस संदर्भ में जो है राज्य निर्वाचन आयोग को जो है सूचना आरोप के रिपोर्ट के आलोक में दी गई है। जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है इस संदर्भ में डायरेक्शन हमको मिलेगा, तदुपरांत जो है आगे की कार्रवाई हम करेंगे। ठीक। बिहार में उच्च शिक्षा के बचावे के लेल काल्हि मिथिलांचल बंद के आह्वान कयल गेल हन। बिहार के विश्वविद्यालय में नियुक्त कुलपति कुल सचिव के भ्रष्टाचार, स्नातक और स्नातकोत्तर के परीक्षा परिणाम घोषित करवाए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता फैलावे वाला भ्रष्ट कुलपति और कुल सचिव के बर्खास्तगी के मांग लऽ कऽ काल्हि संपूर्ण मिथिलांचल के बंद करायल जायत। बंद में छात्र छात्रा, प्रोफेसर, कर्मचारी, शिक्षा प्रेमी, आम नागरिक के समर्थन के लेल प्रचार जत्था निकालल गेल। एहि के लऽ कऽ देरसा में एक मशाल जुलूस भी निकालल गेल। कुलपति और कुल सचिव को सीधे तौर पर जो सबसे संवैधानिक पद है माननीय महामहिम राज्यपाल का, उनके संरक्षण में सारा खेला हो रहा है। तब हम मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र ने तय किया है कि ऐसे भ्रष्ट कुलपति कुल सचिव को, ऐसे भ्रष्टाचारी कुलाधिपति को हम मिथिलांचल से लेकर बिहार तक खदेड़ेंगे। और इसलिए हमने लगातार आंदोलन करते हुए कल मिथिलांचल बंद का खोल दिया है। हम आप तमाम नागरिक बंधुओं से अपील करते हैं कि आप इस मिथिलांचल बंद को समर्थन दें। 5 दिवसीय गीता जयंती के शुभारंभ आज चट्टी चौक पर भेल, जेकर शुभारंभ संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर देव नारायण झा केलन। एहि मौका पर काफी संख्या में लोग मौजूद छला। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, सौभाग्य का विषय है कि हम लोग गीता ज्ञान में स्नान करने के लिए गीता जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। सब कुछ करता है। मनुष्य के जीवन में 4 चीजें हैं, एक श्रेय और एक प्रेय। मनुष्य को श्रेय भी चाहिए और प्रेय भी चाहिए। गीता एक ऐसी चीज है कि गीता को किसी ने बनाया नहीं, गीता को किसी ने कुछ किया नहीं। गीता के बारे में आया है कि आप स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनाभ ने कहा। गीता तो हर आदमी के अपना जीवन में उतारे के चाहिए। मैंने जहिया से अहाँ के ज्ञान के प्राप्ति भेलन, स्कूल जा रहा छी अहाँ, तहिए से गीता के अध्ययन आवश्यक है। मरला के बाद गीता दै से की महत्व है। यदि जीवन में अहाँ गीता के शुरू में अध्ययन करबे, ओकरा पर मनन करबे, ओहिके अनुसार कर्म करबे, तो दुनिया के तो इतिहासे बदल जेतै। हमरा अहाँ के सारा समस्या के निदान एहि रहस्यमय पुस्तक में। सवाल है कि जहन रिटायर करै छियै तहन गीता दै छै। रिटायर कऽ के ओ की काज करतै? ओकरा तो पहले ने दियौ, जहिया वो ज्वाइन करै छै। एको श्लोक कऽ के पढ़तै ने तो 2-3 साल में एते पढ़ि लेतै जो बढ़िया से मानवता के सेवा में लागि जेतै। हमर तो कहबै सब जतेक सद्बुद्धि गीता में छै से कतौ नहीं छै। सब आदमी अपना जीवन में एकरा अध्ययन करू, मनन करू और एकरा कर्म के रूप में चरितार्थ करू। 51वां वार्षिकोत्सव हमसब मना रहल छी और गीता महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन के देल पूरा मानव के लिए आदर्शनीय है और करणीय है। तैं हमसब गीता के गुण भगवान के कृष्ण के
बात नहीं बुझ मनबै छी जे अपनो संत के द्वारा बुझी आ लोको ई बात के बुझो एकरा जीवन में उतारी जैसे जीवन के कल्याण है। यह हमरा सबके उद्देश्य है। आई प्रथम दिवस छै। की शुभ नाम भेलै? आचार्य मुनि मिश्र अध्यक्ष। आई 51म उत्सव अछि एहिठाम गीता जयंती के ई सत्संग चल रहा है 51 वर्ष से। कोनो कार्यक्रम के 51 वर्ष अबाधित चलनाइ ई एहि बातक सूचक छै जे एहिठाम एकटा आध्यात्मिक परिवेश के सृजन भऽ चुकल अछि आ ओहि आध्यात्मिक जे परिवेशक सृजन भेल अछि ताहिमे उत्तरोत्तर विकास हुए, उत्तरोत्तर लोग भगवान कृष्ण और गीता सन के महत्वपूर्ण ग्रंथ के विषय में अधिक से अधिक जान सकै, बुझ सकै, ताहि लेल ई आयोजन अछि जाहिमे आयोजक लोकनि अहर्निश परिश्रम कर ई कार्यक्रम के सजौलनि अछि और एहन आध्यात्म अहिना मिथिला पावन भूमि अछि, जगत जननी जानकी भगवती सीता जन्मभूमि अछि, ताहिमे एहन एहन आयोजन से लोक के आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होइत रहे। यह आजू कार्यक्रम के लेल हमर शुभकामना अछि। SCS न्यूज के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।